देश में न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि सभी अदालतों का सम्मान होना चाहिए। यह तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और यह टिप्पणी की है योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि समूह पर। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी क्यों हुई है, इस बारे में सारे लोगों को जानकारी मिल गई है। कोविड काल में भ्रामक विज्ञापन चलाए जाने पर बाबा रामदेव और उनका पतंजलि समूह निशाने पर आ गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत के बाद पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बाबा रामदेव की कंपनी भ्रामक विज्ञापन चलाती रही। इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और अब बाबा रामदेव पर और उनके सहयोगी बालकृष्ण पर झूठी गवाही देने का भी एक आरोप है और निर्देश दिया गया है कि इस पर भी मुकदमा चलाया जाए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को दिया है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि समूह पर यह कोई पहला मामला नहीं है जब वो विवादों में आए हैं। इससे पहले भी 3 राज्य सरकारें बाबा रामदेव के अलग अलग प्रोडक्ट्स के सैंपल्स लेकर उनकी जांच कर चुकी है, जो सैंपल फेल हो गए थे। बाबा रामदेव का सारा कारोबार उत्तराखंड से ही शुरू हुआ है और उत्तराखंड सरकार ने भी कई मामले में बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए जो फेल हो गए और कई बार बाबा रामदेव के दवाइयों की बिक्री पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाई। लेकिन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का रसूख ऐसा था कि 48 घंटे के भीतर ही उत्तराखंड सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। अगर हम सिलसिलेवार देखें तो 2006 में सबसे पहले बाबा रामदेव और उनका समूह विवादों में आया था और आरोप लगा था कि बाबा रामदेव जिन दवाइयों का उत्पादन करते हैं उनमें जानवरों की हड्डियां मिली हुई हैं। पश्चिम बंगाल की जो एक्रेडिटेड मान्यता प्राप्त लैब है, उस लैब में सैंपल की जांच की गई थी और उसके बाद पूरा का पूरा विवाद पैदा हो गया था। हालांकि तत्कालीन यूपीए सरकार में ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने उस समय बाबा रामदेव को बचाया था। इस तरीके का दावा उस समय यूपीए सरकार के मंत्री किया करते थे। लेकिन बाबा बाद में यूपीए सरकार के खिलाफ हो गए और नरेंद्र मोदी के प्रचार में पूरी तरीके से जुट गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें कम हुई हैं। 2016 का मामला है, राजस्थान में भी इसी तरीके का मामला आया था। सरसों के तेल का भ्रामक विज्ञापन चलाने का आरोप बाबा रामदेव की कंपनी पर था और सरसों के तेल के सैंपल भी कई जगह फेल हो गए थे। इस तरीके की खबरें कई जगह प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा 2022 में भी इसी तरीके का मामला आया था। राजस्थान में सरसों के तेल की गुणवत्ता पर सवाल उठा, राजस्थान सरकार ने जांच की और विज्ञापन पर भी सवाल उठाए और उसके बाद वो सैंपल फेल हो गया। ये तो है दूसरे राज्यों की बात। अगर हम अपने ही प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड में 2 ऐसे मामले आए हैं बाबा रामदेव के खिलाफ जिसमें पतंजलि समूह फंसता हुआ नजर आया। लेकिन रसूख इस तरीके का है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का कि उत्तराखंड सरकार उल्टे ही अपने फैसले करने पड़े 48 घंटे के भीतर। सबसे पहले आपको एक प्रकरण बता रहा हूं। 2022 में सैंपल लिया गया जो पतंजलि का देसी घी है। टिहरी जनपद का यह मामला था और सैंपल जब जांच के लिए भेजा गया लैब में तो वो सैंपल फेल हो गया। मैंने उस स्टोरी को कवर किया था और जो अधिकारी होते हैं खाद्य विभाग के, एफएसएसआई विभाग के, उन लोगों ने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करी थी और उसके बाद ये खबर अखबार में बहुत बारीक छोटी सी छपी थी। हमने उस खबर को प्रसारित किया था, लेकिन बहुत ही जल्दी उस खबर का खंडन हो गया और बाबा रामदेव की कंपनी का घी, पतंजलि का घी बाजार में फिर से बिकने लगा। 2022 का ही मामला है जब उत्तराखंड सरकार ने
बाबा रामदेव की कंपनी के 5 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था और यह कहा था कि ये भ्रामक विज्ञापन के जरिए बेची जा रही हैं। इन दवाइयों की बिक्री में जिस तरीके का दावा किया जा रहा है वो संदेह के घेरे में आता है और उसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने 5 दवाइयों को बेचने से मना कर दिया था पतंजलि को। उसमें ब्लड शुगर की भी दवाई काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन रसूख बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण का ऐसा था कि 48 घंटे के भीतर राज्य सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था और उसके बाद उनके वो उत्पाद फिर से मार्केट में बिकने को तैयार हो गए थे और बाबा रामदेव को ऐसा लगने लगा था कि उन पर कोई सीधा हाथ नहीं डाल सकता। यही वजह है कि जब नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापनों को न चलाएं, तो शायद बाबा रामदेव को फर्क नहीं पड़ा। उन्हें लगा केंद्र में उनकी अच्छी धमक है और उन पर कोई सीधा उंगली नहीं उठा सकता। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के समूह यानी पतंजलि अपने विज्ञापन उसी अंदाज में जारी करती रही जैसे पहले जारी होते रहे थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की सीधी अवहेलना बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी करती रही। ये विज्ञापन चलते रहे, किसी को इसका ध्यान नहीं था, लेकिन अचानक एक शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंच गया आदेश को दिखाते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, आदेश का पालन नहीं कर रहा है पतंजलि समूह और इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन लगातार चलाए जा रहे हैं, इस तरीके की बातें लगातार समूह के द्वारा प्रसारित की जा रही हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन किया और सम्मन जारी कर दिया और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। दोनों के दोनों व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, लेकिन माफीनामा ना तो बालकृष्ण पढ़ रहे थे ना ही बाबा रामदेव पढ़ रहे थे। इनका माफीनामा इनके वकील पढ़ रहे थे। इस पर कोर्ट और भी ज्यादा नाराज हो गया और उन्होंने कहा कि अगर अवमानना का कोई मामला होता है, मानहानि का कोई मामला होता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप होता है वही माफी पड़ता है। ये एक सामान्य परंपरा रही है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के भीतर। इसलिए वकील साहब का माफीनामा अस्वीकार कर दिया गया है और कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे वो सारी बातें सही होंगी। कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बल्कि देश की किसी भी अदालत का सम्मान किया जाना चाहिए और आपने ये सम्मान नहीं किया है, इसलिए आपको इसका दंड भुगतना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है और इसके बाद बाबा रामदेव को और उनके साथी बालकृष्ण को या कह लीजिए पतंजलि समूह को 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अपना जवाब एक बार वो फिर से दाखिल करें। जो पहला जवाब उन्होंने दाखिल किया था उसमें जो तथ्य, जो दस्तावेज लगाए जाने थे वो दस्तावेज नहीं लगाए गए थे और कोर्ट में बताया गया था कि वो दस्तावेज लगा दिए गए हैं। इसका भी कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसको झूठी गवाही का आधार माना कि इस तरीके का झूठ हलफनामे में क्यों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा है। तो अब देखना यह है कि जब अगले हफ्ते संभवतः 10 अप्रैल को सुनवाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में हो रही होगी तो बाबा रामदेव अपने बचाव में क्या कहते हैं, आचार्य बालकृष्ण अपने बचाव में क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफ कर देगा या इनको कोई सजा देकर एक संदेश पूरे देश की जनता को देगा। फिलहाल के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।